लिखा लड़का लगे पिछला 2 साल से हम बहुत अच्छा से आंदोलन कर लिए, लेकिन अब देखिए आप मीडिया वाला हमारा सवाल करे कि जयराम महतो आप नक्सली जैसा भाषण देते हैं। हम स्वीकार करिए कि हो सकता है हम ऐसा भाषण देते हैं, हमको स्वीकार करने में परहेज नहीं होता है, लेकिन 2 साल से जो लड़का नियम कानून का बात किया, जो लड़का संविधान के एक धारा का बात किया, हम चैलेंज करते हैं। यहाँ झारखंड में जितना भी विधायक है उनको संविधान के एक आर्टिकल के साथ हमसे डिबेट करे कोई नहीं सकेंगे। तो हम स्वीकार करते हैं कि जो लड़का भारतीय संविधान आर्टिकल का एक को धारा को समझाता था सभाओं में, अपने भाषणों में, आज वो लड़का इतना भड़काऊ, इतना हिंसक भाषण क्यों देने लगा? तो मजबूरी है। आज पूरा झारखंड हम घूमे। आज हिंदी में हम इसलिए बोले क्योंकि टोनी के तो रोजे बोला ही हो, आज जीएम के भी सुनना चाहे और राजा साहब के साढ़ू राजकुमार के भी सुनना चाहिए। राजा साहब के साढ़ू मने अनूप सिंह, जकर बप्पा के एक बिट्टा सरवा जमीन नहीं गया यहाँ के राजा साहब हेमंत सोरेन लगो और पर साढ़ू लगो। तो इसलिए आज हम हिंदी में इसलिए संबोधन कर रहे हैं, बाकी तो हमें हमेशा कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, इगला में मिलाई के संबोधन कर लिए, लेकिन आज हम हिंदी में इसलिए कर रहे हैं तो ताकि जीएम के कान तक जाए। जब भी कोई क्षेत्र विस्थापित होता है तो लोगों को बड़ा बड़ा ख्वाब, बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है। ये लोग गांव में आते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड के लोग इस बात को मानेंगे कि हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग, जब हम लोग को बड़ा बड़ा ख्वाब, बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है कि आपके गांव में कंपनी आएगी, आपके गांव में सीसीएल की यूनिट की स्थापना होगी, बदले में आपको जमीन देना होगा, आपकी जमीन में कोयला उत्खनन का काम होगा और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी और भविष्य में आपको नियोजन भी दिया जाएगा। ये बड़े बड़े ख्वाब हमको दिखाए जाते हैं। हम लोग भी भोले भाले लोग, गांव में गरीबी से जीने वाले लोग, हम लोग उम्मीद कर लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी सरलता, हमारा सबसे बड़ा भोलापन है कि हम किसी पे भी उम्मीद कर लेते हैं। इसलिए जिसका यहाँ एक बित्ता जमीन नहीं गया है उसका बप्पो को और बेटों को हम लोग विधायक बना दिए। हम लोग बहुत सरल लोग होते हैं, झारखंड के लोग बहुत सरल लोग होते हैं। आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, विस्थापन केवल झारखंड में नहीं हुआ है, विस्थापन हर जगह हुआ है। आज जिस प्रकार बोकारो में सीसीएल है, महाराष्ट्र के नागपुर में WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, यही उड़ीसा नदी के तट में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है। यानी इस भारत देश में कोयला की लगभग 8 यूनिट काम करती है कोल इंडिया की। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां भी विस्थापन हुआ है, वहां भी लोगों का जमीन लिया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनका जमीन लिया गया है नियोजन उनको मिला है, नौकरी ओखनी के मिला है। हम हाल फिलहाल बम्बई गए लिए, वहां जब हम गए लिए, वहां के एक अधिकारी जो डायरेक्टर है, यानी अगर कहिएगा तो डीसी से भी 4 गो डीसी मिला के हैं, यानी 4 गो डीसी का जितना पावर है उतना उस डायरेक्टर का पावर है। उन्होंने बाकायदा हमको टेलीफोन किया था। भले हम दिखने में बच्चा है, साधारण सा लड़का है, लेकिन बड़ा बड़ा अधिकारी हमारी नॉलेज, हमारे तर्क, हमारी शक्तियों से हमारा समर्थन करते। उन्होंने हमें फोन किया, बोला कि आपको हम एक PDF भेज रहे हैं, उसमें आप देखिए कि वेस्टर्न कोलफील्ड में किस प्रकार से लोगों को नियुक्ति दिया जाता है। उन्होंने हमको एक चिट्ठी भेजा जिसमें 75 लोगों को नौकरी दिया गया, अपने के घर बनाए के दिल गया, लेकिन हमने किया मार पीट के उल्टा घर भी तोड़ दे तो, नौकरी तोड़ बदले अबरू छबरू गिला के दे तो, डिपो भी कोई लगे तो, डीओ भी कोई लगे तो यहाँ 2 बोड़ा छोड़ा चुन भी नहीं सकल है। तो आज व्यवस्था में देखिए हमें कभी आज बड़ा दुर्भाग्य लगा है। मैं जीएम को चेतावनी देते हुए कहना चाहूंगा, जीएम महोदय, ये झारखंड के दबे कुचले लोग हैं जीएम महोदय, क्योंकि आप इस बात को जान लीजिए, आप कोई रक्षा कवच पहन के पैदा नहीं हुए, ना कोई अमृत पी के आए हैं। ये झारखंड के दबे कुचले लोग हैं, इसीलिए बिजली, पानी, सड़क की मांग लेकर आए हैं। ये अगर गैर झारखंडी होते तो डीओ और डिपो लगाने की मांग लेकर आते हैं, कोयला के खदान में कब्जा करने की मांग करते हैं। हमको आश्चर्य होता है कि झारखंड के लोग क्या मांगते हैं। झारखंड के लोग न सड़क बना दीजिए,
झारखंड के लोग क्या मांगते हैं? न पानी की व्यवस्था कर दीजिए, इनको कोयला खदान में कब्जा करने की बात कहनी चाहिए थी। कोयला का खदान आपके बाप की जमीन में है, अनुपा का बाप का जमीन में नहीं है, आपको वहां कब्जा करना था। हमको हैरत होता है, हमको हैरत होता है कि इतने कमजोर है झारखंड के लोग। हमको ताज्जुब होता है कि झारखंड के लोग मामूली बात मांगते हैं। क्या है 8 गो बिंदु? क्या है जीएम साहब? अरे जीएम, क्या है 8 गो बिंदु बताओ तो? क्या है बिंदु यार? पानी मांग रहा है, बिजली मांग रहा है, इनको कोयला का खदान मांगना चाहिए था, इनको करोड़ों का हिस्सेदारी मांगना चाहिए था, क्योंकि इनके बाप का जमीन में कोयला का खदान है। मांग क्या रहे हैं? ये 8 गो मांग कुछ भी नहीं है, ये धोल समान मांग है जो मांग रहे हैं। हमको हैरत होता है कि इतना कमजोर मेरा झारखंड का आदमी है, इनको पानी मांग रहा है, इनको खून मांगना चाहिए था। हमको ताज्जुब होता है कि वो पानी मांगने आया है। हमको हैरत होता है कि यह निर्मल महतो का मूर्ति लगा है, जिसको गोली मारा गया है, उसका वंशज लोग यहाँ पानी मांगने आया है। हमको ताज्जुब होता है कि जो झारखंड का आदमी अपना सीने में गोली खा के झारखंड दिया है, उसका बेटा बेटी आज भीख मांगने आए। पानी मांगना भीख मांगने के बराबर है। हमको ताज्जुब होता है कि लोग भीख मांग रहा है। हमको कोयला का खदान मांगना चाहिए था, हमको हिस्सेदारी मांगना चाहिए था। सुन लीजिए जीएम साहब, आप जहां भी हैं, पीछे के दरवाजे से गए हैं या आगे के दरवाजे से हैं, चुपचाप आके वार्ता कीजिए। ये नया पीढ़ी है, विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आए हैं, एक एक को खून का कतरा का हिसाब लेने आए हैं। अरे मतलब चाहिए, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, साउथ अफ्रीका का टीम को सब जानते हैं ना। ये लड़का लोग को बोल रहे हैं जो लोग रोड 120 और 140 का स्पीड में अपना गाड़ी चलाता है। अरे जिंदगी तो हमारा ऐसे जा रहा है, शराब पी के किडनी खराब होके गाड़ी में रोड एक्सीडेंट में जिंदगी तो ऐसे जा रहा है। हम एक उदाहरण दे रहे, साउथ अफ्रीका का टीम आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहा है। हाँ, इंडिया से थोड़ा कम अच्छा खेल रहा है, इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते। तो साउथ अफ्रीका का टीम में वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, आज वो नहीं खेल रहा, उसका नाम था ग्रीम स्मिथ। वो अपना घर का जहां वो रोज सोता था, वह 3 गो लाइन लिखा था कि हमको बड़ा होके एक दिन साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलना है। दूसरा लाइन लिखा था हमको साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है। और तीसरा लाइन लिखा था हमको ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जीतना है या ऑस्ट्रेलिया को हराना। वर्ल्ड कप जितना उसका ख्वाब नहीं था, वो तीनों ख्वाब पूरा किया। आप भी अपना घर जाइए और टूटा फूटा घर में लिखिए कि फलना जीएम मेरा नुकसान किया है, उससे हमको बदला लेना है। अरे ऐसे तो मर जाओगे यार, ऐसे तो रोज सुनते हैं रोड एक्सीडेंट में मर गए। ऐसा हैवा जताया कि शरीर के वो हड्डी नहीं मिला। जान तो ऐसे जा रहा है, जाओ घर का दरवाजा में। अरे सर्वा जीएम कौन, क्या नाम है इसका, घर का दरवाजा में लिखो, जाओ अपने घर के दरवाजा में लिखो। ठीक है, इसका आज नौकरी है, सरकारी नौकरी है, एसपीडीसी इसका गुलाम है। जब नौकरी नहीं रहता है ना, कोई नहीं पूछेगा, बदला उस समय लेंगे, इसका भी बेटा बेटी होगा। जाओ अपने घर के दरवाजे में लिखो। और बदला कब लोगों पता है, जब तुमको भी लगेगा कि मेरा जिंदगी और 5 महीना का है। लगता है आज बहुत सा लड़का लोग बोलता है कि कैंसर है भैया, क्या करे, बोलिए कहां धमाका करे। सही बात बता रहे हैं कि कैंसर है भैया आपको, यानी जब तुमको लगे कि अब तो मेरा जिंदगी खराब है, तो आज के डेट में जो जीएम है ठीक ही नहीं रहेगा, इसका बेटा रहेगा ना, इसका नाती रहेगा ना, बदला लेने का आप सोचो। बहुत अन्याय से है, बहुत अन्याय से है। आज यहाँ जितने भी सीआईसी प्रशासन के लोग आए, हम शुरू से कहेंगे आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। आप हैं कौन बताइए? आप 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले लोग, आपके पिताजी क्या है, विस्थापित होंगे या कोई किसान होंगे या कोई मजदूर होंगे, जीएम नहीं है। आप जितने भी यहाँ सीआईएसएफ और झारखंड पुलिस के लोग हैं, आपका कोई जीएम नहीं है। अगर आपका बाप जीएम होता तो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी नहीं करवाता। हमारी लड़ाई जीएम से है, हमारी लड़ाई राजा साहब के सारू राजकुमार से है, जो एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाता है। आप हमारे भाई बहन हैं। क्या भाई, कंपनी का मतलब इंडिया है क्या? कुछ दिन पहले ऊपर घाट में हाथी आया था, कई वो पुलिस गया था, बताइए। ये तो आप सरकारी लोग हैं, मानते हैं, लेकिन आप जब रात को चले जाइएगा, जब आप सोने लगिएगा, जब ड्यूटी छोड़ दीजिएगा रात को, दिल से सोचिएगा कि वास्तव में भारत देश की व्यवस्था क्या है। ठीक है, सरकारी नौकरी करते हैं, हम मानते हैं आप अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने दायित्व के आगे मजबूर है, लेकिन सोच के देखिए
एक कंपनी में हम बैठे हैं, 100 को पुलिस लाठी लेके आ गए, हजारों हाथी हमारे फसलों को बर्बाद किया। क्या किसान का खेत भारत को टैक्स नहीं देता है? क्या किसान का खेत भारत को टैक्स नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? तो फिर हाथी जब गया तो कई गो पुलिसकर्मी हमारा खेत के चारों ओर घेर के खड़ा था, जैसा आज कंपनी को घेर के खड़ा है। क्या मतलब है इसका बताइए? इसका मतलब यही है कि आज देश की सत्ता, आज देश की संविधान की शक्ति, आज देश की संप्रभुता मात्र चंद मुट्ठी लोगों के हाथों में है। आज वही भगत सिंह कहते थे कि आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, उठा के पटक के छीन लेंगे, लेकिन क्या यह आजादी गांव तक जाएगी? आप देखिए, आज भी आजादी गांव तक नहीं गई है। उन्होंने कहा था कि आजादी मुट्ठी भर अमीरों के पास होगी। देखिए, मुट्ठी भर अमीर जीएम को घेर के आप बचाने आ गए हैं। कहा भाई मेरा खेत बचाने काहे नहीं गए? क्या मेरा खेत भी टैक्स देता है? हम रसीद कटाते हैं सीओ ऑफिस में, कटाता है कि नहीं? मेरा खेत भी भारत सरकार को टैक्स देता है। आप मेरा खेत बचाने क्यों नहीं गए? तमाम जितने भी सीआईएसएफ और झारखंड पुलिस के जवान आए हैं, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो सच बात है आप स्वीकारिए, आप मेरा खेत बचाने क्यों नहीं गए? यही तो भगत सिंह बोलते थे कि आजादी तब होगी जब वो पुलिस कंपनी को भी बचाएगा और किसान के खेत को भी बचाएगा। इसलिए आज मैं जीएम को संदेश दूंगा, आप बाहर आइए, वार्ता कीजिए, नहीं तो आपको जिस बात का घमंड है वो सिकंदर का भी नहीं रहा है, वो सिकंदर का भी नहीं रहा है। क्या सोचते हैं एसपी आपको बचाएंगे? कब तक बचाएंगे? रिटायरमेंट से एक दिन पहले तक, रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेंगे। सुन लीजिए जीएम साहब, रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं पूछेंगे। समझ में आता है आपको? तो गांव मेरा गया, जमीन मेरा गया। आज हर गांव में दामा खांसी का बीमारी लेके आदमी 55 साल में मर रहा है। क्यों मांगा है लोग? बताओ तो, क्यों मांगा है लोग? जीएम बोलते हो, क्यों मांगा है लोग? बताओ। पानी मांगा है, सड़क मांगा है, एगो लाइब्रेरी मांगा है। कई गो? 2 गो तो पंचायत का डिमांड है, 2 गो लाइब्रेरी में समाधान है। कितना दाम होगा 2 गो लाइब्रेरी स्थापित करने में? 2.5 लाख करके 5 लाख। यह रोज यहाँ करोड़ों रुपया तुम्हारा राजा साहब का साड़ू कमा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? क्या मांग रहा है बताओ नहीं लोग? आज हम बोल तो रहे हैं कि हमको ताज्जुब होता है कि झारखंड के लोग भीख मांगते हैं, मामूली सा नौकरी मांगते हैं, मामूली सा मुआवजा मांगते हैं। इनको कोयला के खदानों में कब्जा करना चाहिए था। हमको ताज्जुब होता है, इनको डर लगता है कहीं मर न जाए, इनको डर लगता है कहीं केस न हो जाए, इनको डर लगता है कि कहीं पुलिस से भिड़ंत न हो जाए। अरे डर डर के तो हम लोग पूरा पैरमो गवा दिए, डर डर के हम लोग आधा पैरमो गवा दिए, भूमिया गवा दिए। क्या बचा है झारखंड के पास? जहां जहां खनिज संपदा तहां कब्जा है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहूंगा कि आज जो भी मांगों को लेकर आप आए हैं, ये मामूली मांग है। अगर नहीं मानता है, बदला लेने का सोचिए, बदला लेने का सोचिए। हम तो यहां तक बोले कि आने वाला पीढ़ी, खासकर कोयला की धरती में जहां विस्थापन है, यदि कभी विवाह करती है तो हम भाई बहन दोनों को बोले हैं, बहन को भी बोले और भाई को भी बोले हैं कि हम दो हमारे दो नहीं, 2 गो एक्स्ट्रा पैदा कीजिएगा, उसको कागज कलम किताब नहीं हथियार देके उसको बढ़ाइएगा। मजबूरी में एक पढ़ा लिखा लड़का को मजबूरी में ये सब बोलना पड़ा। आज मेरा देखिए 1.5 साल का वीडियो एक भी भाषण देखिए। हमने हमेशा क्या कहा? भारतीय संविधान आर्टिकल 1, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट, हमने हमेशा जिक्र किया है। आर्टिकल 19 का जिक्र किया है हमने, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का जिक्र किया है हमने, आर्टिकल 39 का जिक्र किया है हमने, आर्टिकल 44 का जिक्र किया है हमने, अनुसूचित 7, अनुसूचित 9 का जिक्र किया है। लेकिन आज हथियार का जिक्र उसी लड़का को करना पड़ रहा है। कारण